वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा जो टॉपिक चल रही है वो है आपका एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है। एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक अभिक्रिया अर्थात गुण वही 6 है ना। तो इसी के अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता रखी थी कि एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बहुत भागों में बांटेंगे, जिसको मैंने 3 भागों में बांट रखी है। पहला नाभिक स्नेहयोगात्मक अभिक्रिया, दूसरा मैंने जल का विलोपन और तीसरा ऑक्सीकरण को समझाया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ चौथा नंबर में, अपचयन, जो एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण है उसके अंतर्गत अपचयन, रिडक्शन। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराया जाता है तब क्या बनता है, वही आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि इस आज का जो ये वीडियो है इसका नाम मेन टॉपिक है क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किश्नर अपचयन। क्योंकि शुरुआत में छोटी छोटी पॉइंट बताऊंगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, फिर आगे कितना टाइम आएगा करके, है ना। लेकिन आएगा क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किश्नर अपचयन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट में चलते हैं हम लोग अपचयन में, एल्कोहल में अपचयन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन का किस में अपचयन, एल्कोहल में। इसका मैं मैकेनिज्म भी बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्कोहल में अपचयन, है ना। तो देखिए ध्यान से कि एल्डिहाइड तथा कीटोन है वह निकिल है, प्लेटिनम है, Al4 तथा NaBH4 की उपस्थिति में, है ना, की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिकृत कराने पर एल्कोहल में अपचित हो जाते हैं। ये लिखने का है, अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जब मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा रिएक्शन तब आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी एल्डिहाइड की, जैसे कि एस्टेल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसका क्रिया करवाते हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में, मैंने बताया था PT हो सकता है वो, Na भी हो सकता है वो, NaBH4 भी हो सकता है वो, ठीक है, या वो हो सकता है LiAlH4 हो सकता है। इसका मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि क्या होता है इसमें ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, है ना। इसका मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे को कंजट लगता है। सोडियम बोरान हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अरे लंबा चलता है ना। तो NaBH4 LiAlH4 ख़त्म, है ना। चलिए, वैसे आप नाम से लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि नाम ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, अब इनकी उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, है ना। तब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन है जब जुड़ता है, हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है अपने पास, है, ठीक है। नहीं, 2 हाइड्रोजन है मतलब एक एक इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हो कि ये जो एल्डिहाइड ये कीटोन है वो क्या करता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और आंशिक रूप से कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है। ये आंशिक रूप से क्या आता है, प्लस आयन बनाता है, ये तो आपको पता ही है। तो क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, बस, और क्या है। तो ये हो जाएगा आपका CH3C। यहाँ जब हाइड्रोजन आती है तो कार्बन एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ का बॉन्ड टूटता है और यहाँ का बॉन्ड टूट गया, मतलब ये हाइड्रोजन इसके पास जाकर जुड़ सकता है, वो OH बना देगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, CH3CH2OH बन गया एल्कोहल आपका। ये बहुत ही सरल है, लेकिन इसका मैकेनिज्म समझना बाद ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, क्यों जुड़ा, किस लिए जुड़ा, ये भी तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन को क्रिया करवाएं, तब क्या प्राप्त हो गया अपने को, मीथेन, एथेन। तो एथेन है, ऑयल है, एथेनॉल, एथेनॉल मत देखना ना, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। और ये कितने हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन के साथ कितना कार्बन जुड़ा है, और ये सिंगल वाले कार्बन हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका फर्स्ट डिग्री का बनेगा। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म की, ठीक है। तब मैं कीटोन को बताऊंगा, अभी एल्डिहाइड को बताया मैंने, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। यदि हम लोग निकिल लेते हैं, निकिल के 200 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है
वैसे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, अर्थात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरान हाइड्राइड है, ये दोनों का मैकेनिज्म सेम रहता है ना। ओके, तो थोड़ा मैकेनिज्म हम समझते हैं एक्चुअली होता क्या है यहाँ पास, है ना। ध्यान सुनिएगा कि मान लो जाए हमारे पास ये R है, एल्डिहाइड है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये इसका क्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, निकिल की उपस्थिति में। मैंने बताया था निकिल है, Pt है, सोडियम बोरान हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सबका मैकेनिज्म अलग अलग होता है, ठीक है ना, अलग अलग होता है, कुछ का सेम होता है, देखिए ध्यान से, है ना। और इनकी क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो सीधी बात यह है कि जो R है, C है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और कार्बन है, उन दोनों के बीच होमोलिटिक फिजन होता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। मतलब सीधी बात यह है कि R C इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर देखें तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक है हाइड्रोजन, प्लस ये हाइड्रोजन को देख लीजिए, दो जन हाइड्रोजन है, मतलब ये इसमें भी होमोलिटिक, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये निकिल की उपस्थिति में हो रही भैया, तो क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, ये RCOH, ये H रहने दीजिए, और क्या बनेगा, इधर का H इधर आया तो ये बन गया, तो ये बन गया आपका एल्कोहल RCH2OH, जो मैंने एल्डिहाइड बनाकर आपको दिखाया था। ये हो गया आपका किसका मैकेनिज्म, निकिल के लिए, ठीक है। अब मैं वही बात मैकेनिज्म की बात करता हूँ मैं किसके लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड, इसके लिए बात करूँ तब क्या करेंगे। इसमें दिक्कत ये आती है कि सबसे पहले इसमें मैकेनिज्म समझते हैं थोड़ा से, कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि पहले मैंने लिथियम और बेरिलियम बनाना पड़ेगा, सॉरी सोडियम के बताना पड़ेगा। तो LiAlH4 ये हाइड्राइड आयन प्रदान करने वाले हैं, न कि पोटरान। LiAlH4 इसमें ये H- प्रदान करने वाले होते हैं, H- याद रखिएगा, न कि H+, H- प्रदान करने वाले होते हैं। इसका मैकेनिज्म समझिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। देखिए कि LiAlH4 में लिथियम है वो प्लस आयन हो गया, और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन ये हो गया आपका माइनस आयन। समझ आ रहा है, इसमें से इधर का माइनस इधर का प्लस हो गया। अब इसी को मैं लेता हूँ AlH4 माइनस में, यदि मैं निकालता हूँ एक H-, ठीक है, तो बचता क्या है, AlH3, जो कि सही है, ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि एल्यूमिनियम का कितना तीन बॉन्ड बनाता है, इसमें जगता 3 होती है, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, H- निकल गया। समझ आया, तो देखिए ध्यान से, यही काम इसमें भी करते हैं। देखो थोड़ा से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा से सोडियम बोरान हाइड्राइड में सोडियम प्लस आयन हो गया, और BH4 माइनस आयन, ठीक। अब BH4 है, उस BH4 में से क्या निकाल दो, H- निकाल दो, तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, BH3 बचेगा। बस यही 6 सेम है ना, दोनों में से एक को बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए, तो ये लिथियम अलग बता रहा हूँ मैं, ये अपने पास R C डबल बॉन्ड OH, ओके, किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में। यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, H- मिलेगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, यहाँ पर H- आया करके, ठीक है ना, H- आएगा। तो ये आप तो जानते हो कि ऑक्सीजन है, आंशिक रूप से कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है, डेल माइनस बनाता है, ये आंशिक रूप से प्लस आयन बनाता है। तो ये जो माइनस आयन है कहाँ पर अटैक करेगा, ये माइनस आयन अटैक करेगा आपके कार्बन की, और कार्बन में जब अटैक करता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जाता है,
और ऑक्सीजन कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है। तो RCH इसके साथ जुड़ गया, इधर का H आ गया और एक H इधर अपने पास है ही, और हाइड्रोजन के पास कौन सा है, सॉरी ऑक्सीजन के पास कौन सा आयन बनाया, माइनस आयन बनाया। ओके, अब इसका किया जाता है H2O के साथ क्रिया, H+ के साथ क्रिया, ठीक है ना। तो क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, सीधी बात कि यहाँ से मिलेगा इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और ये क्या बनाएगा, RCOH, H और H, बन गया आपका एल्कोहल RCH2OH। ये है आपका। चलिए फिर कीटोन में चलते हैं, है ना, समझ आया। हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पर एल्डिहाइड में बताया था, ठीक है, और एल्कोहल बनाकर दिखाया था। अब मैं कीटोन बनाकर दिखाता हूँ। ओके, चलिए, तो मैंने ले लिया कीटोन, पहले एल्डिहाइड लिए थे क्या, CH3 डबल बॉन्ड O, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ से मैं क्रिया करवाता हूँ हाइड्रोजन आयन के साथ, सॉरी आयन नहीं, हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में बताया था मैंने, PTNI, वही 6 सेम, और क्या है, सोडियम बोरान हाइड्राइड या लिथियम, दोनों का मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूँ मैं। बस क्या करना है, ये यहाँ का हाइड्रोजन इनमें शिफ्ट कर देना है, तो हो जाएगा आपका CH3C, एक हाइड्रोजन यहाँ आया तो ये CH हो गया, ठीक है, और ये CH3 तो है ही, और ऊपर में कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में क्या बनता है आपको पता है, OH बनता है, इधर नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म समझ आया था ना क्या आपको, इसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जाता है, ये मैकेनिज्म के आधार पर, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये आपका कीटोन है क्या, 2 कार्बन है, मतलब सॉरी 3 कार्बन ना, अच्छा डाइमेथिल, तो मतलब ये एसीटोन है, एसीटोन। अरे क्या बन जाएगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, पहला दूसरा नंबर में हाइड्राइड लगा है ना, तो प्रोपेन 2 ऑल। और एक चीज़ और देखिए, एक कार्बन के साथ इधर और इधर 2 कार्बन और जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी लेवल का एल्कोहल है बाबा, है ना। तो ये हो गया आपका कीटोन के साथ। ओके, आगे हमारा पॉइंट आता है पिनाकोल में अपचयन। ये भी एल्कोहल की लगभग डबल एल्कोहल वाली बात आती है। यह आता है आपका कालो लिखा है यहाँ पर, है ना, पिनाकॉल होता है, लेकिन कॉलो मतलब बहुत जना हो सकता है, ठीक है ना। पिनाकोलो में अपचयन, किसका, एल्डिहाइड ऑफ कीटोन का, है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसको और क्या बोलते हैं उसको बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग द्विअणुक अपचयन। इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना। तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, है ना। सबसे पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन समझा देता हूँ। जब रिएक्शन क्लियर हो जाएगा आपको तो मैकेनिज्म समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए ध्यान से, ये अपने पास मान जाए पिनाकोल में क्या होता है कि जो कीटोन है ना, उस कीटाणु को उदासीन या क्षारीय माध्यम में मैग्नीशियम अमलगम मतलब Hg मरकरी अमलगम, ठीक है, एवं जल के साथ, है ना, जब अपचयित होती है या अपचयन की क्रिया होती है तो पिनाकोल बनता है। तो कैसे बनता है, देखिए ध्यान से, कितने कीटोन के 2 अणु चाहिए अपने को, है ना, CH3 डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका एसीटोन। और ऐसे लिखना था जी, क्योंकि कार्बन को जोड़ना है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिखते हैं, CH3 को इधर करिए ऊपर की ओर, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर है क्योंकि कार्बन जोड़ना है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CH3 ये है ना, इनकी क्रिया करवा देते हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ, नवजात हाइड्रोजन, है ना। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। सीधी बात, दोनों अणु हैं अपने पास, दोनों अणु के पास ऑक्सीजन है। आपको जानते हो ये आंशिक रूप से
प्लस एन, ये आंशिक रूप से माइनस एन, ये आंशिक रूप से प्लस एन, ये आंशिक रूप से माइनस एन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु लेंगे, एक अणु यहाँ जाएगा, एक अणु यहाँ जाएगा, हो गया। क्यों? क्योंकि ये OH बनाएगा, ये OH बनाएगा। ये तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सरल है। क्यों? पुस्तक पेपर में जब आएगा तब क्या करोगे, सीधा रिएक्शन को लिखोगे क्या, है ना। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्यों जाता है, कैसे जाता है, यही समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि उसमें ज्ञान मिलेगा। इसमें से क्या आता है, रट दोगे सीधा निकल जाएगा, है ना। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन के 2 अणु, ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, एसीटोन के 2 अणु, एसीटोन के पिनो कॉलम में अपचयन ना, एसीटोन के 2 अणु, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया किसकी उपस्थिति में भाई, MgHg, मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में। और क्या चाहिए अपने को, जल भी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या होता है CH3 ये हो गया। ये मैग्नीशियम का यूज़ होता है कई जगह नहीं करते हैं, बात अलग है ना। ये ऑक्सीजन, अब ये वाला कार्बन से जुड़ता है CH3O, और यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये रट दिए, हो गया, बन गया आपका रिएक्शन बन गया। इसका नाम क्या है, पिनाकॉल। लेकिन क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा, यही तो आपको समझना है ना अभी, तब हम लोग बात करेंगे ना। और ये क्रिया एक बात बताता हूँ कि एल्डिहाइड में ये अभिक्रिया नहीं देते हैं, ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। बात करता हूँ ना, एक कीटोन के बारे में बात करते हैं, है ना। इसका क्या नाम है, इसका 1 2 3 4 4 कार्बन, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूट हो जाएगा ना। 1 2 3 4, 2 में मेथिल है, 3 मेथिल है, दूसरा नंबर कार्बन मेथिल है तो 2, तीसरा नंबर कार्बन मेथिल है तो 3, 2 मेथिल है तो डाई, और मेथिल है तो मेथिल, ब्यूट। OL कितने नंबर में है, दूसरा नंबर में है। OH दूसरा नंबर कार्बन में है, तीसरा नंबर कार्बन फिर OH है। कितने हाइड्राइड है, कितने ऑल है, 2 ऑल, 2 3 डाई ऑल, इसका नाम है। इतना लंबा है ना। चलिए मैकेनिज्म में चलते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने एकदम शॉर्टकट में बता दिया था आपको, है ना। चलिए अब यही केवल परीक्षा में मैकेनिज्म में लिखना है, पता है ना आपको कि केवल इतने बस लिखते हैं, लेकिन समझना ज़्यादा बेटर है यार। चलिए तो हमारे पास है 2 स्टोन, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए थे, हाइड्रोजन, है ना, क्या, हाइड्रोजन। तो अभी हम लोग बात करते हैं केवल मैकेनिज्म में। हमने लिखा था MgHg, तो मैग्नीशियम +2 वाले हैं, मतलब क्या कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अटैक करता है यहाँ पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और जब यहाँ पर कोई अटैक करता है माइनस आयन वाले, तो ये जो पॉई बॉन्ड है, पॉई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जाता है, आपको तो पता है, ठीक है ना। तो ये कैसा बनाएगा, देखिए ध्यान से, CH3C माइनस आयन के साथ ऑक्सीजन, CH3, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कैसे बनाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लिख देता हूँ मैं, जो ये इलेक्ट्रॉन आया उस इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएगा, CH3 और ये ऑक्सीजन माइनस। कई बार मैंने कई बुक्स में देखा है कि यहाँ पर मैग्नीशियम को ही बता देते हैं, कोई बात नहीं, Mg+2 करके लिख सकते हो यहाँ पर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया ना, 2 बॉन्ड क्लियर करता है ना ऑक्सीजन, 1 2 2 बॉन्ड क्लियर करता है।
लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। ये आपका माइनस के साथ यूज़ कर दीजिएगा, इसको माइनस के साथ यूज़ कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, है कि नहीं, बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका CH3 C CH3 C CH3 CH3 O-, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, प्रोटॉन ग्रहण करवा दीजिए H3O, है कि नहीं। जब प्रोटॉन मिलेगा तो सीधी बात है भैया, ये माइनस आयन के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये क्या बनाएगा आपका CH3 C CH3 C CH3 CH3 OH, जिसको मैंने आपको शुरू में बता रखी है, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म, ओके। तो ये पीना कॉल में अपचयन कंप्लीट हो गई। ये आगे का पॉइंट है हाइड्रोकार्बन में अपचयन, है ना। हाइड्रोकार्बन में अपचयन में मेन टॉपिक आएगा आपका क्लेमेंसन अपचयन और आएगा आपका वुल्फ-किश्नर अपचयन। तो क्लेमेंसन अपचयन क्या है, इसका केवल रिएक्शन देते हैं, जब पेपर में आता है तो रिएक्शन देते हैं, मैकेनिज्म नहीं पूछते हैं, है ना। लेकिन मैकेनिज्म है वो कॉलेज लेवल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछले वीडियो में अभी जस्ट पीछे मैंने पीना कॉल अपचयन में केवल अपचयन बस नहीं बताया, उसका मैकेनिज्म नहीं बताया। लेकिन बारी वाले क्या करोगे, केवल उसका ना रिएक्शन लिखोगे, मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, ओके। हाँ, तो क्लेमेंसन अपचयन, सीधी बात देखते हैं ध्यान से। इसका डिटेल क्या आप लोग लिख लेंगे, जब एल्डिहाइड, ये मैंने बनाया, ये है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका कीटोन H3C CH3 डबल बॉन्ड O C, ये एसीटोन है, ये एल्डिहाइड है। कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, ओके। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। इसका रिएक्शन ज़्यादा बेटर है, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं अभी। लेकिन आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि होता क्या है। बस इसके पास हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो 2 हाइड्रोजन बचा है वो कार्बन के साथ मिल जाएगा, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये तो हुई नॉर्मल बात। यहाँ देखिए, ये आपको पता है पहले से कि ये कार्बन है, ये दोनों सेम ही है ना, ये एसीटोन है, ये एल्डिहाइड है, मतलब दोनों में कार्बन समूह है, तो क्रिया तो लगभग एक ही टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन है आंशिक रूप से प्लस आयन है, आपको पता है, और ऑक्सीजन आंशिक रूप से कौन सा है, माइनस आयन है। देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर कार्बन में आकर जुड़ता है तो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन माइनस आयन बनाएगा, मतलब कोई हाइड्रोजन फिर आएगा, तो कुछ ना कुछ तरीक़ा से क्या बनाएगा, ये जल बनाएगा। तो ये सब सोचने धरने की बात है, लेकिन मैकेनिज्म ज़्यादा बेटर समझ आता है आपको। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 4 हाइड्रोजन है अपने पास, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H3C, यहाँ से मिलेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ से मिला ना एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है अपने पास है, 1 हाइड्रोजन यहाँ से मिला, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन तो हमारे पास है ही, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर क्या निकलता है, जल के रूप में बाहर निकल जाता है। और देखिए 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसके पास गया ना कार्बन का, अच्छा 1 ही हाइड्रोजन ले गया क्या, मैं 1 हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन गया, मतलब यहाँ पर ये गया, ठीक। और ये हलते तो क्या बन गया, ये CH3 CH3, तो ये हो गया आपका एथेन, क्या हो गया, एथेन, है ना। और ये क्या हो गया, H2। उसी तरह सेम क्या है, ये हाइड्रोजन है अपने पास है, तो ये हाइड्रोजन है, इसमें से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन लेकर या ऑक्सीजन के साथ लेकर क्या बनाएगा, ये जल बनाएगा, क्या बनाएगा, जल H2O, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन बचा, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या बनेगा, ये CH3 CH3, सॉरी नहीं 2 हाइड्रोजन यहाँ पर गया ना, तो ये CH2 और एक CH3 तो पहले से है, तो ये हो गया CH3, ये होगा आपका प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपका क्लेमेंसन अपचयन। चलिए इसका मैकेनिज्म चलते हैं, तो ये मैकेनिज्म बारीक लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मैकेनिज्म, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होती है ना। देखिए ध्यान से,
अब हम लोग बात करते हैं इसमें कैसे रिएक्शन हुआ होगा। ये तो आपका समीकरण है ना, समीकरण में बता दिया मैंने कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, इसके साथ गया और ये बन गया आपका, है ना, हाइड्रोकार्बन, H2 बाहर निकल गया। अब मैकेनिज़्म क्या होता है देखिए ध्यान से। चलिए मैं बात करता हूँ थोड़ा से R C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में ही बात करते हैं, कीटोन में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया था क्या, जिंक। क्या लिया था, जिंक। ये जिंक है ना, यहाँ पर Zn, जिंक लिया था। ये जिंक लिए थे तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनर है, आपको पता है, +2 है, +2 वाले हैं ना ये जिंक, ओके। +2 वाले हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता है ना, और इलेक्ट्रॉन दाता है मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से खींचने के कारण ये ऑक्सीजन माइनस आयन बनाता है और ये आंशिक रूप से कौन सा बनाता है, प्लस आयन बनाता है, ओके। अब ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, कार्बन को, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, एक्चुअली में ये प्लस आयन है, याद रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, एक इलेक्ट्रॉन गया प्लस को खंडित कर दिया, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया कार्बन को माइनस चार्ज दिलवा दिया। कई जने टीचर्स क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाने के कारण कार्बन माइनस आयन बन गया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबका अलग अलग तरीका भैया, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन गया ये प्लस आयन को काट दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन गया कार्बन को माइनस आयन बना दिया, तो कैसा बनाइए, RC, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन गया ना, इलेक्ट्रॉन गया तो ये का बॉन्ड टूटेगा ना, और बॉन्ड टूटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा और कौन सा आयन बनाएगा, माइनस आयन बनाएगा, ये बना दिया माइनस चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये भी क्या चार्ज है, माइनस चार्ज। अब बात करते हैं आगे। अब हमारे पास HCl भी है ना, हमारे पास HCl भी है, ये माइनस चार्ज दोनों हो गया भैया, है ना। HCl है तो HCl के दो अणु हैं अपने में से, ये आपका अम्ल है, अम्ल क्या देता है, H+ देता है, तो 2 जने HCl है, 2 H+ देंगे कि नहीं देंगे भाई, तो क्या बनेगा ये RC, माइनस आयन है क्या, तो एक H यहाँ पर जुड़ेगा H, ठीक है, और एक H जुड़ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, तो क्या बनाएगा ये OH बनाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ का मैकेनिज्म फिर आगे समझिए। HCl है हमारे पास ना, वो कहीं मरेगा नहीं, हमारे पास रहेगा ही हमेशा, जन्म जन्म का साथी वो, है ना। तो HCl है हमारे पास। अब वो क्या करता है, H+ देता है, आपको पहले से पता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में कितने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन। अब क्या बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। ये HCl क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खोकर इनसे लेता है आपका हाइड्रोजन, H+ लेता है, क्या लेता है, H+, मतलब ये हो गया आपका RCH OH, और उसके साथ और जुड़ा है आपका H+ मिला ना। या कई जने क्या लिखते हैं, OH2 लिख देते हैं यहाँ पास, ये भी चलता है, कोई बड़ी बात नहीं, OH2 है ना, ये हो गया आपके पास। अब होता क्या है कि ये OH2 है तो भैया सीधी सी बात है, ये अपना खुद स्वतंत्र चाहेगा, मतलब ये H2O बना ले तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, नहीं अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, और ये क्या बनाएगा, H2 बनाकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, H2 बनाकर बाहर हो जाएगा। H2 बनाकर बाहर हो गया तो ये यहाँ पर कौन सा आना है, अब RCH, और ये यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था भैया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वो ले लिया ना, जो देता है वो तरफ प्लस चार्ज करता है, प्लस चार्ज हो गया। अब बताओ,
अब प्लस चार्ज हो गया, अब प्लस चार्ज होने के कारण अब हमारे जो मैकेनिज़्म है उसमें एक जन बच्चा और है ही हमारे पास। कौन है? या जगह नहीं इसका, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, उसके बाद फिर इधर ले जाऊँगा, है ना। एक चीज़ तो और है हमारे पास, कौन है? जिंक बेटा। ये जिंक है, बहुत दिन तक है भैया, बहुत साथी है, ज़िंदगी भर साथ तो नहीं देगा, है ना, लेकिन हमारे मैकेनिज्म तो साथ देगा। ये है ना हमारे में रिएक्शन में, ठीक है। ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन फिर से देता है, इसका इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास, ये भैया आपका कार्बन माइनस एन, सॉरी आर, अच्छा ये नीचे का एच है ना, उसको मैं इसके साथ ही लिख दिया, है ना, क्या बार बार नीचे लिखूँ, है ना। तो उसके बाद ये आपका हो गया माइनस एन। मैंने बताया था आपको कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लस एन को काटेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस आर चैनल, तो ये सी एच हो गया। अब हमारे पास बात ये आती है कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता क्या है कि हमारे पास HCl है, जो आपको पता है क्या, HCl क्या प्रदान करता है? H प्लस प्रदान करता है। H प्लस प्रदान करता है तो जो H है वो कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा, तो क्या बनाएगा आपका RCH2 और H, मतलब RCH3। तो ये RCH3 क्या है? ये RCH3 है आपका ये वाला भाग, मतलब H3C क्या है आपका? R की जगह है, मतलब क्या है? CH3 ये हो गया आपका मैकेनिज़्म। लेकिन आप रिएक्शन बस लिखोगे ना, ये याद रखिएगा, ध्यान से में समझिएगा, है ना। चलिए अब हम तो वुल्फ किश्नर अपचयन है क्या? तो परीक्षा का लिख के और रिएक्शन लिखेगा, मैकेनिज्म लिखेंगे, है ना। ओके, तो बात करते हैं वुल्फ किश्नर अपचयन है क्या। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन है ना, मान लो जाए हमारे पास कोई क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, मैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना के दिखाता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये एसिटाल्डिहाइड में है ना, और CH3 C डबल बॉन्ड, इसको H3 से लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं पता है आपको, है ना, लेकिन क्या है यार, आप जानते हो तो क्या लिखूँ मैं, है ना। CH3 इनकी क्रिया करवाया जाता है ना, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन बोल दो, हाइड्रोजन NH2 इनके साथ क्रिया करवाया जाता है, और किन की उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, दोनों में से एक ले सकते हैं ना। और एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पास इथाइलिन ग्लाइकॉल भी होता है KOH के साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको ग्लाइकॉल बस दिया रहता है पुस्तक में, देखना अक्सर, ग्लाइकॉल हो गया, ग्लाइकॉल लिख दीजिएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, NH2 ये हाइड्रोजन है, पता है आपको, हाइड्रोजन है ना। यहाँ से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, बस रिएक्शन में कोई दम नहीं है, मैकेनिज्म में इसका दम है। मैकेनिज्म समझना बहुत बड़ी बात होती है। रुकिए, चलिए, अब हमारे पास ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये आंशिक रूप से प्लस आयन है, आंशिक रूप से माइनस आयन है। ये NH2 में से इसको H2N लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, H2N करके, क्यों समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये मिलकर क्या बना सकते हैं? ये बना सकता है आपका H2O, है ना,
है ना। और CH3 C, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब 2 बॉन्ड और क्लियर करना है अपने को, है ना। और एक हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन बचा अपने पास, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हैं। ये 2 हाइड्रोजन के साथ ये अपना दोनों बॉन्ड क्लियर करता है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। अब क्या बचा, N2 के रूप में बाहर, नाइट्रोजन के रूप में बाहर। इतना सरल क्यों, ऐसे फटाक से क्यों बता दिया मैंने? ये नॉर्मल है, क्योंकि इसी चीज़ को आपको परीक्षा में लिखना है, ना कि मैकेनिज़्म को। मैकेनिज़्म जब पूछा जाएगा तब की बात है ना, वो कॉलेज में या पूछा जाता है। अब देखिए इसमें भी देखिए ध्यान से, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, इसके साथ क्रिया, ऐसा लगता है कि फटाक से क्रिया होगा, नहीं हुआ। बहुत ही डिफ़िकल्ट रिएक्शन होता है, इसमें बॉन्ड टूटता है, कौन किस तरह जुड़ता है, ये सब आपको पता है, लेकिन आपको लिखना है उसी को बताया। लेकिन आप लोग H2O को ना बाद में लिखना ना। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि H2O को यही पास लिख देता हूँ फटाक से, या ऐसे करके लिख देना यहाँ पास, ओके। अब CH3C, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है अपने पास ना, ये अपना बॉन्ड क्लियर करेगा, CH3, N2 बचा क्या बाहर, इसका क्या नाम हुआ, CH3 ये हो गया ना, इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया आपका मेथेन, मतलब एथेन हो गया ना। इसका क्या नाम हो गया, CH3 CH2 CH3 मेथेन प्रोपेन हो गया, प्रोपेन वोल्फ-किश्नर ऑप्शन। अब बात ये करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा है। अच्छा, इसका मैं डिटेल बताता हूँ थोड़ा से। क्या लिखोगे यहाँ पर कि जब कार्बोनिल यौगिक जैसे कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, इस कीटोन को हाइड्रोजन के साथ प्रबल क्षारक KOH आदि की उपस्थिति में, है ना, गर्म किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह है वहाँ एल्केन में अपचयित हो जाती है। एल्केन में क्या हो जाती है, अपचयित होती है। इसे हम लोग वुल्फ-किश्नर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ तक ही लिखना है अपने को पेपर में। आगे जो बता रहा हूँ वो उसका मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म अब मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो नहीं उतारेंगे कॉपी में, लेकिन आपको अगर समझना है तो आप उतार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन पेपर में केवल रिएक्शन पूछा जाता है। मैंने मैकेनिज़्म देखिए ध्यान से, एकदम फटाफट बता रहा हूँ। चलो मैं एल्डिहाइड में बताता हूँ। CH3H डबल बॉन्ड C कार्बन ऑक्सीजन के साथ किसकी क्रिया करवा रहे हैं हम लोग, H2N या NH2 कह सकते हैं, NH2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है और H2O क्या होता है, बाहर होता है। तो बचता क्या है हमारे पास बचता क्या है, CH3HC, यहाँ से ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड NH2, है ना। अब हमने रिएक्शन में क्या लिया है, हमने रिएक्शन में लिया था क्या, KOH लिया था ना, KOH ये लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या देता है, OH माइनस, क्या देता है, OH माइनस देता है ना, OH माइनस देता है। तो ये देखिए ये NH2 है, इसको एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन को नीचे लिख देता हूँ मैं, ये दोनों हाइड्रोजन को। ये OH है, ये OH किसको ढूंढता है, ये OH माइनस है ना, H प्लस को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये ढूंढेगा इसको, ये ओके, ये ढूंढेगा इसको भैया, है ना, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो ये इसके साथ H2O
ऐसा बनाएगा तो ये हो गया ख़त्म। और यहाँ जो बॉन्ड है, यहाँ जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा नाइट्रोजन की ओर, और जब नाइट्रोजन की ओर जब जाएगा, नाइट्रोजन की ओर जब जाएगा तो ये कौन सा चार्ज बनाएगा, ये बनाएगा आपका -n, मतलब ये नाइट्रोजन माइनस बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा है। तो क्या बनेगा ये CH3HC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो ये घटक लिया ना, और ये NH कौन सा N बनाया, माइनस चार्ज है इसमें, नाइट्रोजन में माइनस चार्ज है। क्यों हुआ माइनस चार्ज बताया था मैंने, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास है क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा तभी तो ये H इसके साथ क्रिया करे ना, OH के साथ। अब ये NH माइनस, ये H माइनस नहीं ना, ये N है माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थापित होगा। अब यहाँ आएगा मतलब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड है वो, तो ये डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड तो क्लियर नहीं करता क्या, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड क्लियर, तो ये इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, इसके पास, और कार्बन कौन सा आयन बनाएगा, -n बनाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए ध्यान से, CH3HC माइनस चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड NH। ओके, डबल बॉन्ड NH। ये यहाँ नहीं दिखा होगा तो भी देख लीजिए क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, कैमरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कि ये कार्बन है, इस कार्बन में माइनस चार्ज लगा हुआ है, और अच्छा ये रिएक्शन में हमने जल भी है ना, एक्वा सॉल्यूशन भी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ हमने जो जल लिया था उस जल में क्या होता है, H+ और OH- होता है ना। तो ये जो कार्बन है उस कार्बन में माइनस चार्ज है, मतलब ये एक H+ की खोज में है, दुल्हन की खोज में है। ये H+ जाएगा यहाँ, क्या बनेगा ये CH3HC, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा मतलब ये H जुड़ेगा। ओके, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। ओके, अब हमारे रिएक्शन में एक भैया और है, कौन सा भैया, KOH भैया। कहीं भी यूज़ कर सकते हो उसको, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ यूज़ कर सकते हैं। KOH में क्या होता है भाई, OH- भैया है ना, OH- ना। सॉरी बच्चों, ये कैमरा बहुत पहले ऑफ हो गई थी, मुझे पता नहीं चल रहा था, है ना। तो ये KOH है, मैं पूरे यहाँ पर रिएक्शन यहाँ से आगे आ गया था, है ना। चलिए ओके, फिर से देख लेते हैं थोड़ा से कि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर CH3HHC N डबल बॉन्ड NH था, यहाँ पर NH था ना, मैं अभी समझाया, इसमें थोड़ा रफ हो गया है, NH था यहाँ पास, ठीक है। और अब रिएक्शन में हमारे पास क्या है, KOH है, KOH है हमारे पास, है ना, KOH है हमारे पास ना, ठीक है। तो इस KOH का यूज़ कैसे करें, इसमें होता है OH, अभी बताया मैंने, ये OH इसमें NH से, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अलग से लिख देता हूँ NH, क्योंकि नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये OH खोजता है एक H+ वाले, तो NH है ना हमारे पास, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, ऐसा ये ले लेता है हाइड्रोजन को भैया, अपना संगत बना लेता है। अब क्या, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो नाइट्रोजन कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो ये क्या बनेगा, ये CH3HHC सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और माइनस चार्ज। क्यों माइनस चार्ज बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पास गया। ये पहले समझा चुका था ना, कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए पहले लिख लिया हूँ, है ना। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि यहाँ से OH गया, हाइड्रोजन को ले लिया,
और ये माइनस चार्ज बन गया। ये आपको समझ आया। अब आगे होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाए यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड है भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड क्लियर करता है नाइट्रोजन, और यहाँ से और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो 4 बॉन्ड एक क्लियर मर जाएगा भैया। तो जब यह इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ, और ये N2 के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आगे क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, CH3H C। इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है ना, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन में गया है ना, तो कार्बन कौन सा चार्ज बनाएगा, ये माइनस चार्ज बनाएगा, माइनस चार्ज। और हमारे पास क्या है, जल तो है, और जल में क्या होता है H+ OH-, पता है ना आपको। तो क्या बनाएगा ये CH3 CH और एक H+ और लेगा तो क्या हो जाएगा ये फिर H, तो क्या बनेगा आपका CH3 यही CH3 मैंने आपको शुरू में बनाकर दिखाया है। यकीन नहीं हो रहा क्या, देखो CH3 एथेन। तो ये इसका मैकेनिज़्म है, ये है आपका वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप क्या इतना ही बनाइएगा, ओके। कुछ जगह यहाँ पर भी बना कर दिया जाता है, इसमें भी बना कर देखना आप लोग, थोड़ा से घर में प्रैक्टिस करिएगा। रिंग वाले में C6 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, इसका क्रिया करवा दीजिएगा। NH2 प्लस KOH ग्लाइकाल की उपस्थिति में क्या बनेगा बताया था हमें, C6H5 CH2 CH3 बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए थोड़े से आप लोग।